दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक में एक ऐसा एसिड है जो कई रोगों को ठीक करता है। एसिड से कई दवाइयाँ बनी हुई है। अभी मैंने इसके पहले वीडियो दिया था और अब दे रहा हूँ मैं आपको नाइट्रिकम एसिड या एसिड नाइट्रिकम। ये बड़ी उपयोगी दवा है। अब मैं सबसे पहले जो इसके खास लक्षण मैं बताता हूँ, इसलिए बताता हूँ कि इनमें वो क्या पता हो या न हो। देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर बच्चों के मुंह के अंदर छाला हो तो बोरेक्स 200 दीजिए। बच्चों के होठों पे अगर मोती जैसे छाले हों, बड़ों के भी बच्चों के भी, तो नेट्रम्यू 200 दीजिए, उनसे ठीक होंगे। और जिनका मुंह में एक से अनेक छाले होते हैं तो मर्क सोल 30 पोटेंसी 3 बार वो दीजिए, उससे ठीक होंगे। मेरे कहने का मतलब है कि कई दवाइयाँ इतनी हैं जो छालों के लिए है। और इसी तरह नाइट्रिक एसिड या एसिड नाइट्रिक, ये 200 में सबसे अच्छा काम करती है। 30 नहीं हो तो 30 में काम चल रहा है। तो इसके अंदर जैसे आपके मुंह के अंदर छाला हो गया तो आम छाले होते हैं, उनके ऊपर एक हल्की सी परत सफ़ेद होती है और ऐसी लगता है कि जैसे जवार का दाना, इस तरह। तो उन छालों को ये नहीं इतना लाभ पहुंचाती। लेकिन जो जख्म की तरह दिखते हैं छाले, जैसे जख्म हो गया हो और बड़ी तकलीफ़ देते हैं, तो ऐसे अनेक नहीं होते, एक आदि होते हैं मुंह के अंदर। तो नाइट्रिक एसिड 200 पोटेंसी दिन में 3 बार, 1 हफ्ता दो, उनको गायब होना ही होगा, होना ही होगा। इसके अलावा ये और कई रोगों की दवा है। जैसे रेक्टम जो है, बवासीर की वजह से या कब्जे की वजह से, तो रेक्टम जो मलद्वार का मुंह है, वहाँ खरोंच सी आ जाती है, जिसे शायद फिशर भी कह सकते हैं। फिस्टुला अलग होता है, फिशर। डॉक्टर लोग तो फिशर ही करके डरा देते हैं। हम तो कहेंगे भी एक खरोंच हो गई। जैसे शरीर में बाहर भी खरोंच होती है तो वैसे वहाँ हो गई। तो नाइट्रिक एसिड 200 उसको बिल्कुल ठीक कर देता है, आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, कोई भी हो। अब मैं आपको इसके और जो लक्षण हैं वो मैं आपको बताता हूँ। नाइट्रिक एसिड शरीर के उन स्थानों पर बहुत असरदार होती है जहाँ पर सेलेस्मिक झिल्ली और त्वचा के मिलने से चुभन सी होती है। काले रंग के व्यक्तियों और बूढ़े लोगों पर यह दवा बहुत ज़्यादा असरकारक साबित होती है। विभिन्न रोगों के लक्षणों के आधार पर नाइट्रिक एसिड का प्रयोग, इसके रोगी का मानसिक जो लक्षण है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाना, दूसरों से नफरत करने लगना, हर समय डर लगना जैसे कि कोई उसे मारने आ रहा हो, हर समय उदास सा बैठे रहना, किसी के जरा सा भी छू लेने से चिढ़ जाना, स्त्री का मासिक धर्म आने से पहले चिड़चिड़ापन हो जाना, अपनी जिंदगी को बिल्कुल बेकार समझने लगना, किसी काम को करने में मना कर देना, जैसे लक्षणों में रोगी को नाइट्रिक एसिड देना चाहिए।
सुबह उठते ही रोगी को ऐसा लगता है जैसे उसका सिर घूम रहा हो। सिर में ऐसा महसूस होना कि जैसे कि सिर फट रहा हो। सिर में चारों ओर ऐसा लगना जैसे किसी ने सिर को बांध रखा हो। ज़्यादा शोर शराबे से सिर के दर्द को तेज दर्द होना, बालों का झड़ जाना, खोपड़ी को छूते ही दर्द सा होना आदि लक्षणों में नाइट्रिक एसिड अच्छा काम करती है। कान के लक्षण में बात को साफ तरह से सुनाई देना, किसी चीज़ को खाने पर चबाते समय कान में आवाज़ होना, जरा सा भी शोर शराबा होते ही कानों में से दर्द होना, किसी गाड़ी में सफ़र करने से सही तरह से सुनाई देना जैसे लक्षणों में रोगी को नाइट्रिक एसिड औषधि का सेवन कराना होता है। आँखों की बीमारियों में आँखों में किसी चीज़ के चुभने जैसा सा दर्द होना, आँखों से हर चीज़ का दो दो दिखाई देना, दूर की चीज़ का साफ दिखाई न देना, कनीनिका में जख्म होना। ये जो जख्म जिस तरह मुंह के अंदर होता है, इस तरह ये जो अपनी कनीनिका है ये दिखती है ना, यहाँ अगर जख्म हो जाए तो नाइट्रिक एसिड अगर 1000 हो ना तो 1000 की खुराक ले लो, रात का रात गायब हो जाएगा। और 200 हो तो दिन में 3 बार 4-5 दिन ले लो, आँख का जख्म ठीक हो जाएगा। नहीं तो डॉक्टर लंबी चौड़ी पट्टियाँ करेंगे और कई दवाइयाँ देंगे, वो भी ठीक कर देंगे क्योंकि वो आँख के स्पेशलिस्ट हैं। मैं कोई की बुराई नहीं करता। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो जो आपके नज़दीक में सरल जो भी चिकित्सा पद्धति है उसको आप अपना लो। अगर आपके पास आँख का डॉक्टर है तो फ़ौरन उसके पास चल जाओ, क्योंकि आँख की तकलीफ़ बहुत भारी होती है। और जहाँ आप ऐसी जगह फंस गए जहाँ आँख का डॉक्टर नहीं है तो ये दवा काम में लो। आयुर्वेद के बस का रोग नहीं, बस का रोग नहीं, बस का रोग नहीं। और है तो कोई जानते नहीं, और कोई जानते हैं तो दवा देते नहीं। वजह क्या है ऊपर वाला जाने, उसमें छोड़ दो। दूर की चीज़ का साफ दिखाई न देना, कनीनिका में जख्म होना। ये जख्म चाहे कनीनिका में हो, चाहे होठ पे हो, चाहे गाल में हो, चाहे मसूड़े में हो, बात एक ही है। नाइट्रिक एसिड से ही ठीक हो जाएगा। बड़ी काम की दवा है ये दवा, घर गृहस्थी में रहनी चाहिए। रोग के कारण आँखों से तिरछा दिखाई देना, रोशनी में आते ही आँखों का बंद हो जाना, हर समय आँखों से आंसुओं का आते रहना, गर्मी के कारण होने वाले परितारिका शोध यानी कि साइफिलिटिस आदि लक्षणों में रोगी को नाइट्रिक एसिड औषधि को देने से लाभ मिलता है। नाक के लक्षणों में पुराना जुकाम, रोजाना सुबह उठते ही नाक में से हरी हरी सी पपड़ियाँ से निकलना, जुकाम होने के कारण नाक के नथुनों में से खून आना, दर्द होना, नाक की नोक का लाल होना, नाक में ऐसी चुभन होना जैसे कि कोई सुई चुभा रहा, नक्शीर आना, छाती का कोई रोग होना, नाक की झिल्ली में दर्द होना और जलन होना, नाक में से बहुत ज़्यादा पानी जैसा स्राव का आना आदि लक्षणों में नाइट्रिक एसिड का सेवन कराने से आराम मिलता है। मुंह के लक्षणों में गंदी सी बदबू का आना, मसूड़ों से खून निकलना, मसूड़ों से लार गिरते रहना, जीभ के किनारे पर फुंसियाँ निकलने के कारण दर्द का होना, दांतों का बिल्कुल पीला हो जाना, तालू में जख्म के साथ बहुत तेज दर्द आ गया ना। अब तालू में जख्म हो, होठ पे हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो,
कहीं भी हो। इस तरह का जो जख्म मैंने बताया अगर है, नाइट्रिक एसिड उसकी बढ़िया दवा है। बहुत तेज दर्द होना, लार के साथ मुंह से खून का आना आदि लक्षणों में नाइट्रिक एसिड से लाभ मिलता है। गले के लक्षणों में गले का बिल्कुल सूख जाना, कानों तक दर्द होना, बलगम को हर बार खकार कर निकालना, गले पर सफ़ेद से निशानों का पड़ना, किसी चीज़ को खाने पर निगलने में बहुत तेज़ी से होने वाला दर्द आदि लक्षणों में आधार पर नाइट्रिक एसिड का प्रयोग होता है। आमाशय के रोगी को बहुत तेज़ी से भूख लगने के साथ ही मुंह का स्वाद मीठा महसूस होना, दिल के भाग में दर्द होना, मन में खड़िया मिट्टी के खाने की इच्छा होना, अजीर्ण के साथ पेशाब में बहुत ज़्यादा ऑक्जेलिक एसिड, यूरिक एसिड, फास्फेट पदार्थ आना, घी, तेल, चर्बी वाली चीज़ों के साथ ज़्यादा नमक खाने की इच्छा होना आदि लक्षणों में नाइट्रिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए। मल के लक्षणों में मल क्रिया के दौरान काफ़ी कोशिशों के बावजूद मल बहुत कम आता है, ऐसा दर्द होना जैसे कि मलांतर फट गया हो, कब्ज बनने के साथ ही मलांतर में दर्द होना, जो गुदा है वहाँ दर्द होना, मल त्याग के समय बहुत तेज़ी से दर्द का होना, मल त्याग के बाद भी काफ़ी समय तक दर्द होना, आंतों में से खून का आना, बवासीर के मसों से अपने आप ही खून का आने लगना, दस्त का चिपचिपा और बदबू के साथ आना, मल क्रिया के बाद रोगी को बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होना, पीलिया रोग होने के कारण जिगर में दर्द होना। लक्षणों पर आधार को रोगी को एसिड नाइट्रिक का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ ये खाली दर्द शब्द लिख दिया, यहाँ भी मलद्वार में खरोंच, सीक या जख्म तक हो जाता है, जो आदमी अपनी आँखों से नहीं देख पाता, सिर्फ महसूस ही कर सकता है, तो नाइट्रिक एसिड ले लेना चाहिए। 1, 2, 3 खरोंचे हैं, 1 हफ्ता 200 पोटेंसी 3 बार लेने से ठीक हो जाएगा। बवासीर में भी ये आराम करती है। और इसके साथ एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर रोगी को कब्ज है तो कब्ज को दूर करें। अगर कब्ज से सख्त दस्त आएगा तो जो खरोंचें दर्द कर रही है वो ठीक कैसे होगी? वो जब भी ठीक होगी कि इजीली मल त्याग हो, तो उसके लिए रात को हरड़ की पक्की या त्रिफला की पक्की या जो भी आपके हाथ में लग जाए, ये सब गोल वगैरह लेके, मतलब आपका दस्त सुबह सॉफ्ट आए। पेशाब संबंधी लक्षणों के अंदर पेशाब का बार बार आना, पेशाब का बहुत ज़्यादा काले रंग का बदबूदार आना, पेशाब करते समय रोगी को बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस होना, पेशाब के साथ खून और अन्न का आना, पेशाब के साथ खून और अन्न का आना, पूर्व अस्थि ग्रंथि के पुराने रोगियों में धूमिल फास्फेट युक्त का आना, मूत्र रोगों के लक्षणों में नाइट्रिक एसिड से फायदा होता है। पुरुष रोगों के संबंधित लक्षण, रोगी के लिंग के मुंह पर और लिंग की त्वचा पर जख्म होने जैसी जलन और दर्द का होना, लिंग में जलन होने के साथ ही उसमें से बदबूदार पीप सी निकलती रहती है। देखो, अभी मेरे पास 2-4 दिन पहले एक व्हाट्सएप आया था। देखो, जो चीज़ होती है उसे कबूल करना में कोई शर्म की बात नहीं। तो उसने अपने व्हाट्सएप के अंदर है जो पिक्चर फ़ोटो भेजा, तो उसने अपने लिंक को यूँ दबाते हुए और उसमें से पस निकलते हुए फ़ोटो भेजा। तो भाई देखो, हमने उसको कहा कि भाई तुम डॉक्टर को दिखाओ। जो बात है वो सत्य को सत्य कहना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण इस दवा के अंदर आया है, ये लक्षण इस दवा में आया है। और वो आदमी
इतना समझदार नहीं कि वो दवा को बराबर मेंटेन करके रखे। फिर बार बार ये कई जटिल रोग हैं तो डॉक्टर ही ठीक रहते हैं। इस वजह से हमने उसको एडवाइस किया भी डॉक्टर को दिखाओ। तो ये लिखते हैं नाइट्रिक एसिड के अंदर कि लिंग में जलन होने के साथ ही उसमें बदबूदार पीप सी निकलती रहती है। इस तरह के लक्षणों में अगर रोगी को नाइट्रिक एसिड दी जाए तो लाभ होता है। स्त्री रोगों में स्त्री की बाहर की जनने इंद्रियों में दर्द होने के साथ जख्म होना, परदर्श स्राव का पानी कत्थई रंग का बदबू के साथ आना, जनने इंद्रियों के बालों का झड़ जाना, गर्भाशय से खून का आना, मासिक स्राव के समय बहुत पहले बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी जैसा आना, इसी के साथ ही पीठ, नितंबों तथा जांघों में बहुत तेज़ी से दर्द का होना, योनि के रास्ते में किसी भी चीज़ के चुभने जैसा दर्द होना, बच्चे को जन्म देने के बाद गर्भाशय से खून का आना आदि लक्षणों में नाइट्रिक एसिड देना चाहिए। चर्म रोगों के अंदर रोगी की त्वचा पर बड़े बड़े खुरदरे मस्से निकलना, जिनको धोने से खून निकलता है, जख्मों में से अपने आप ही खून निकलना, चेहरे पर काले काले से बारीक दाने होना, माथे पर बहुत ज़्यादा पिटकीय उद्वेत, बहुत ज़्यादा कणाकुरता आदि लक्षणों में रोगी को नाइट्रिक एसिड देना चाहिए। शरीर के बाहरी अंगों के लक्षणों में रोगी के पैरों में बदबू के साथ पसीने का आना, पैरों की उंगलियों में जलन के साथ दर्द और शीत दंश का होना, हाथों की हथेलियों में पसीना आना और नाखूनों का नीला पड़ जाना, रात को सोते समय खांक से बदबू के साथ पसीने का आना, जो बगल है उसमें से बदबूदार पसीना आना, ऐसे लक्षणों में नाइट्रिक एसिड फायदा करता है। श्वास संबंधी लक्षणों में गले से खराशी होना, आवाज़ की नली और पेट में गुदगुदाहट होने के साथ सूखी खांसी होना, उरो स्थिति के निचले वाले भाग में दर्द का होना, सीढ़ियों में चढ़ते समय सांस का फूलना, सीढ़ियों में चढ़ते समय सांस का फूलना, उतरते वक्त नहीं, चढ़ते समय फूलना, जैसे सांस के लक्षणों पर आधार पर रोगी को नाइट्रिक एसिड का प्रयोग कराना चाहिए। इसके रोगी की रोग वृद्धि शाम को, रात के समय, आधी रात बीतने के बाद, छूने से, मौसम के बदलने से, पसीना आने से, जागने पर, चलते समय, बैठकर उठने से और लेटने से रोग लक्षण बढ़ते हैं और आराम मिलता है। गाड़ी में सफ़र करने से बहुत से रोग कम हो जाते हैं। इसके अधूरे काम को पूरा करने के लिए इसकी कॉम्प्लीमेंट्री दवा आर्सेनिक, कैलेडियम, लेकेसिस, सीपिया और इसकी प्रतिकूल दवाई है लेकेसिस। तुलना करो नाइट्रिक एसिड की तुलना मर्क्यूरस से आप कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का नाइट्रिक एसिड का जख्म होता है तो मर्क्यूरस का भी वैसा ही होता है। काली कार में भी होता है और थुजा के अंदर भी वैसा ही जख्म होता है। हीपर में भी होता है और कैलकरिया कार में भी हो सकता है। तो इस दवा की तुलना इन दवाओं से आप कर सकते हैं और डोज लिखी है। नाइट्रिक एसिड 6x देने से लाभ मिलता है। देखो 6x कोई काम नहीं करती है, न मिलती है, या तो 30 पोटेंसी और सबसे अच्छी मैंने शुरू से कहा है 200 पोटेंसी का दिन में 3 बार 1 हफ्ता प्रयोग करो। किसी भी रोग को जब नाइट्रिक एसिड देते समय उसकी हालत सुधरने लगती है तो कुछ समय के लिए रोगी की चमड़ी पर कुछ चर्म रोगों के लक्षण आने लगते हैं, लेकिन ये लक्षण रोगी को दूर करने के लिए ही उभरते हैं। अगर आप नाइट्रिक एसिड का कोई प्रयोग कर रहे हैं तो अगर आपकी चमड़ी के ऊपर कोई खाज या छोटे मोटे दाने होते हैं तो उससे घबराना नहीं चाहिए। ये इसीलिए होते हैं कि आपका जो रोग है वो ठीक होने जा रहा है। नाइट्रिक एसिड बिल्कुल सेफ दवा है,
लेना चाहिए इसके लक्षण मिलने पर। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि इस तरह के जो मुंह में और जख्म होते हैं, अगर कोई वजह से नाइट्रिक एसिड से ठीक नहीं होते किसी वजह से, तो इसके लिए आपको ये पोटेशियम परमैंगनेट और थोड़ा उसके अंदर फिटकड़ी का पाउडर, कच्ची फिटकड़ी का, ये दिन में 2-3 दफ़े कुल्ले भी करने चाहिए, तो जख्म बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। और अगर इनसे भी नहीं ठीक होते हैं तो आपको थूजा देखना चाहिए या अन्य दवा या अपने डॉक्टर से एडवाइज करनी चाहिए। अधिकतर नाइट्रिक एसिड से छोटा मोटा कोई भी जख्म या छाला जो जख्म नुमा हो वो ठीक हो जाता है, होठ पे हो, नाक पे हो, कान पे हो, कहीं भी क्यों न हो।